हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू प्रेपटैब। आज मैं आपके साथ सारे जितने भी आपके थर्मोडायनेमिक्स के वर्क के फॉर्मूलाज हैं और कैसे कैसे आप वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो ये आपके साथ शेयर करूँ। ओके, सबसे पहली बात यार, वर्क क्या है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हम जो वर्क की बात करते हैं यार, वो होता है जब सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है या कंप्रेस हो रहा है। लाइक ओवर हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिस्टम में गैस है, अभी वो पिस्टन को धक्का देके ऊपर लेके जा रही है। जब वो जा रही है तो गैस के पास ज्यादा वॉल्यूम है, तो दिस इज एक्सपेंशन। सिमिलरली जब ये ढक्कन नीचे आ जाएगा तो गैस के पास वॉल्यूम कम होगी, दिस इज कंप्रेशन। तो जब ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है या कम हो रही है, तब सिस्टम काम कर रहा है। तो पहली चीज तो ये कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रही, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं और वॉल्यूम बदल नहीं रही, इन दैट केस क्या सिस्टम तब भी काम कर रहा है? नहीं। अगर आपकी गैस की वॉल्यूम उतनी की उतनी रही, दैट मीन्स यू हैव अ रिजिड कंटेनर और आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी हुई, उस केस में आपका सिस्टम वर्क नहीं करता। दैट मीन्स इन दैट केस वर्क विल बी जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एक और केस है, अगर मैंने आपका सिस्टम रखा, ठीक है, और बाहर वैक्यूम क्रिएट कर, मतलब बाहर कुछ नहीं है, खाली है, तो बाहर वैक्यूम है, मतलब बाहर का प्रेशर जीरो हो गया, बाहर से कोई फोर्स लगाने के लिए नहीं। तो अब गैस तो अंदर से प्रेशर लगा रही है, गैस के मॉलिक्यूल्स तो अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं, राइट? बाहर कोई प्रेशर है नहीं, तो गैस धक्का देती जाएगी और ये अपने आप ढक्कन ऊपर चला जाएगा, जाते जाएगा, कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, बाहर कोई है ही नहीं फोर्स लगाने के लिए, वैक्यूम है, खाली है, राइट? तो ये होगा फ्री एक्सपेंशन, अपने आप गैस एक्सपैंड करती जाएगी, फ्री एक्सपेंशन। और इसमें कुछ काम नहीं करना पड़ रहा गैस को। क्यों? क्योंकि बाहर किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? कुछ है ही नहीं, खाली है। ठीक, तो इस केस में भी आपका वर्क जीरो होता है। अगर बाहर वैक्यूम हो, यानी कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तब भी वर्क जीरो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक, अब आते हैं वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा हो तब बेटा, वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि यार वर्क जो है ना, वो पाथ फंक्शन। मतलब क्या है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, आप कौन सा पाथ पकड़ रहे हो, आप कौन सा रास्ता ले रहे हो, रिवर्सिबल पाथवे ले रहे हो या इरिवर्सिबल पाथवे ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क कितना होगा। ठीक है, रिवर्सिबल पाथवे क्या है, जल्दी से ओवरलुक ले लेते हैं। रिवर्सिबल पाथवे में हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना चाहते हैं, तो हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में जाएंगे, सच दैट कि एट एवरी स्टेप आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब स्टेप का जो चेंज है वो इतना छोटा है कि सिस्टम को पता भी नहीं चल रहा कि चेंज हो रहा है, इतना छोटा चेंज। दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में क्या है, हम एक लार्ज चेंज लाते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई द नेम इरिवर्सिबल। तो एक बहुत बड़ा चेंज जब आता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे होता है। ठीक है, तो बिकॉज वर्क इज अ पाथ फंक्शन, तो आप रिवर्सिबल पाथवे से आ रहे हो या इरिवर्सिबल, दोनों में वर्क अलग अलग है। अब देखते हैं क्या करते हैं। तो मैं स्टेट ए से स्टेट बी पे जा रही हूँ, रिवर्सिबल पाथवे से भी जा सकती है, इरिवर्सिबल से। अगर आप irreversible pathway चूज कर रहे हो to go from A to B, whether expansion और compression, आप कोई भी प्रोसेस लो, कोई भी, ठीक है, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, व्हाटएवर, आपका वर्क हमेशा क्या होगा, इट विल बी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, कुछ और यूज करने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी प्रोसेस हो हमेशा यही होगा। ठीक, बहुत सिंपल है। एक अप्लाई करके फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। तो एक आइडियल गैस है दैट एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम, एक्सपेंशन हो रहा है भाई, at 300 Kelvin against a constant external pressure of this much, वर्क निकालना। गाइस, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन आप कैसे पहचानोगे बेटा, दिस इज द की, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो इरिवर्सिबल पाथवे में ही लगाया जाता है,
क्योंकि रिवर्सिबल में तो हमेशा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा इक्विलिब्रियम पे। तो अब यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो मैं डायरेक्टली क्या यूज कर लूँ, ये। अब सीधे सीधे आप वैल्यूज पुट करो, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट इज गिवन टू अस। और डेल्टा वी क्या है, वी फाइनल यानी कि दिस माइनस वी इनिशियल, सो दिस विल बी 10⁵ into 0.9 into 10⁻², 900 joule. All right, that means option A. एक्सपेंशन हुआ तो वर्क हैज टू बी नेगेटिव, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो कमिंग बैक। अब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या बेटा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और आप ए से बी रिवर्सिबल पाथ में छोटे 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 स्टेप्स में जाओ, तब आप वर्क को लिखते हो माइनस इंटीग्रल ऑफ पी डी। इंटीग्रल क्यों पुट किया, क्योंकि इतना छोटा चेंज ला रहे हैं कि एट एवरी पॉइंट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तो एक्सटर्नल प्रेशर और आपकी जो गैस का प्रेशर है वो हर पॉइंट पे बराबर है। ठीक है, तो आपको हर एक छोटे 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 स्टेप को ऐसे इंटीग्रेट करना। अब यहाँ मैटर करता है कि किस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो। आप आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हो, मतलब आप पूरे टाइम ए से बी पे जाने में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ए पे जो था टेम्परेचर वही बी पे, उस केस में वर्क इज -2.303 nRT log V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये आपको याद करना है। व्हाट इज V फाइनल, कि इनिशियली लेट्स से ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी गैस, एक्सपेंशन हुआ तो इतनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई की, तो V फाइनल बाय V इनिशियल रेशियो लेना है log nRT। ओके, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस अगर एडियाबैटिक, तो अब हमने इसके आसपास एक इंसुलेटेड बाउंड्री क्रिएट कर दी जिससे हीट अंदर बाहर नहीं आ जा सके। Q विल बी 0, तो इन दैट केस W विल बी इक्वल टू डेल्टा U, राइट? एंड व्हाट इज डेल्टा U? इट इज NCV डेल्टा T। इट्स अ स्टेट फंक्शन, तो हमेशा डेल्टा U NCV डेल्टा T होता है। अब CV क्या है ये आप थोड़ा सा देख लो। इट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, कि मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, क्या है। थर्ड प्रोसेस है अगर आइसोबारिक में, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो इस इंटीग्रल से बाहर आ सकता है ना, तो इट विल बी W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू माइनस NR डेल्टा T। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद करने फॉर रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल में क्या अप्लाई करना है, रिवर्सिबल में क्या अप्लाई करना है। नाउ इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? Have a look at this question. What is the work done? Mod देना है हमें, मैग्नीट्यूड बताना है खाली, और 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। ABCD एक प्रोसेस है जो कि यहाँ पे बताया गया क्या प्रोसेस है। तो A से B हम कैसे जा रहे हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब भी गैस इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, जनरली ऐसा JEE एडवांस में आता है, तो आप क्या करो, आप PV ग्राफ ड्रॉ कर लो, उससे इट विल बी वेरी इजी टू विजुअलाइज। ओके, तो पहला क्या हो रहा है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो लेट्स से ये स्टेट ए है, एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मली, तो ये आइसोथर्मल ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया ए टू बी फ्रॉम 10 लीटर टू 20। तो वॉल्यूम एट ए इज 10 एंड एट बी इट इज 20, राइट? एंड टेम्परेचर इज 300 केल्विन, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, आफ्टर दैट रिवर्सिबल आइसोबारिक एक्सपेंशन। अभी भी एक्सपेंशन हो रहा है B से C में, लेकिन आइसोबारिक है, मतलब B से C पे जब हम जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं बदलता। ठीक, कितना हो गया अब यहाँ वॉल्यूम 240 लीटर, एक्सपैंड कर दिया, हम आ गए C पे। ओके, आफ्टर दैट रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब गैस कंप्रेस कर रही है टू 10 लीटर। ओके, अब अगर गैस कंप्रेस कर रही है अगेन आइसोथर्मली, तो इट कैन बी लाइक दिस। ये है आपका D। 40 से हम चले गए 10 लीटर पे। ओके, ठीक है। उसके बाद आइसोकोरिक कूलिंग हो रही है, तो मतलब फिर D से आप आ गए नीचे। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इट विल बी अ वर्टिकल ग्राफ टू 300 केल्विन। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब आपको इस पूरे इसमें वर्क निकालना है।
इसमें आप नेट वर्क बोल सकते हो, इट विल बी जो वर्क ए से बी में हुआ प्लस जो वर्क फिर बी टू सी में जाने में हुआ, देन सी से डी पे एंड देन डी टू ए। जो ओवरऑल वर्क है आप स्टेप बाय स्टेप निकाल लो, हर स्टेप में कितना हो और उनको ऐड कर दो एंड देन यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड। ओके, D2A यहाँ पे साफ दिख रहा है आइसोकोरिक, अभी मैंने बताया आइसोकोरिक प्रोसेस तो वर्क जीरो, मतलब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, राइट? इन तीनों में आप निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूलाज दैट आर गिवन टू यू। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एक लास्ट चीज और बतानी है मुझे आपको, दैट इज रिलेटेड टू कि कभी कभी आपको प्रोसेस दिया नहीं होगा कि आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, व्हाटएवर इट इज। एक ग्राफ दे देंगे, पीवी ग्राफ, और उससे बोलेंगे एबीसीडी एक प्रोसेस हो रहा है, अब आप बताओ इसमें वर्क कितना है। तो वर्क को निकालने का एक और तरीका है, अगर मेरे पास पीवी ग्राफ दिया है अगर, तो हम वर्क निकाल सकते हैं बाय एरिया अंडर द कर्व। एंड जो ये एरिया लेना है दैट हैज टू बी ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ठीक है? तो ये रही वॉल्यूम एक्सिस, इस पे आपको एरिया लेना है कि कितना एरिया कवर हुआ है। एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, एरिया लेते वक्त आपको एरिया मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन वर्क कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, वो साइन आपको खुद से लगाना होगा। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे हम पहले ए से बी जा रहे हैं, तो कहाँ से गए? ए पे 2V0 था और बी पे V0 हुआ, तो वॉल्यूम कम हो गई, यानी कि ए से बी पे जाने में कंप्रेशन हो रहा है। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इट विल बी पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव से। अब एरिया लो, इसके अंडर कितना एरिया है? दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एरिया है ऑन वॉल्यूम एक्सिस, देखो मैं वहां ली। तो रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे मेजर करते हो? व्हाट इज द विड्थ? 2V0, सम V0 आ रहे हैं, तो विड्थ इज V0 एंड व्हाट इज द हाइट, लेंथ, दैट इज P0, तो एरिया विल बी P0 into V। ओके, नाउ गोइंग फ्रॉम B to C, जब हम B से C जा रहे हैं, देखो B पे वॉल्यूम कितनी है V0 और C पे भी वॉल्यूम कितनी है V0, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है क्या? नहीं, वॉल्यूम इज नॉट चेंज। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही तो वर्क जीरो है, मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ओके, C to D अगेन, अब आप देखो C पे वॉल्यूम कितनी है V0, D पे इट इज 3V0, तो टोटल जो चेंज आया वो 2V0 का आया और एक्सपेंशन हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है, तो इट विल बी नेगेटिव। ये साइन आपको खुद से लगाना है। ओके, अब जब आप इसमें एरिया देखोगे तो आपको ये ओवरऑल एरिया लेना है जो सी डी के पूरा नीचे है, सारा एंड नीचे वॉल्यूम एक्सिस तक पूरा, कितना वॉल्यूम, कितना एरिया आ रहा है इसके नीचे, ठीक है? दैट शेडो हैज टू बी टेकन। तो व्हाट इज द विड्थ? 2V0 एंड लेंथ इज 2P0, ठीक है? तो अगर मैं इससे निकालूं तो इट विल बी 2P0 into 2V0, दैट इज -4P0V। तो ये तीनों स्टेप्स में 1 2 3 तीनों में ले लिया ABCD। अब आप इनको ऐड कर दो एंड सी व्हाट इज द टोटल वर्क दैट इज डन इन दिस एंटायर प्रोसेस। तो अगर ऐड करेंगे, दिस इज -4P0V0 प्लस 0 प्लस P0V0, so it will be -3P0V0. All right, so I hope this video was helpful for you. Now do share your answer in the comment section, guys. If you want to study the entire thermodynamics chapter for JEE mains or advanced या फिर नीट के लिए या WBJEE के लिए, any competitive exam you looking for, तो just go and download our app। वहाँ पे हमने recorded lectures for each and every chapter दिए हैं आप लोग को। Those chapters are made as per your requirement. All right, wish you good luck, all the best.